आज हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह उसके बिना खाना भी नहीं खाते थे और अपने स्वयं के हाथों से अपनी बहन को खाना खिलाया करते थे। एक दिन अपनी बहन की शादी हो गई और बहन अपने ससुराल चली गई। सारा दिन बहन को याद करते रहते थे भाई। एक दिन बहन मायके आई हुई थी, तभी करवा चौथ का व्रत आया। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि बहन बड़ी व्याकुल थी। सभी भाइयों ने अपनी बहन से व्याकुलता का कारण पूछा। बहन ने कहा, भाई आज मेरे करवा चौथ का निर्जल व्रत है, इसलिए मैं आज खाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। भाइयों ने देखा अपनी बहन की इस दशा को तो वो बड़े व्याकुल हो उठे। बहन ने कहा, मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खा सकती हूँ। तभी छोटे भाई ने देखा कि अपनी बहन की इस व्याकुलता को कैसे दूर किया जाए। उसके मन में विचार आया। उसने अपनी बहन की हालत को देखते हुए दूर पीपल के पेड़ पर नज़र गई। उसने वहाँ पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाया और चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्दिशा चाँद उदित हो रहा हो। भाई ने दौड़ते हुए अपनी बहन को बताया कि देख बहन, चाँद निकल आया है। बहन ने देखा तो बड़ी दौड़ती हुई सीढ़ियों से भागती हुए अपनी पूजन की सामग्री और थाली लेकर आ गई। बहन ने पूरी शिद्दत से पूरी मन से अर्घ देकर भगवान चंद्र के दर्शन किए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण करने आकर बैठ गई। वह जैसे ही खाना खाने बैठी, भाइयों के मुंह पर भी मुस्कान आ गई। उसने निवाला तोड़ा और अपने मुंह में जैसे ही डालने लगी, तभी उसे समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह बौखला गई। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तभी उसकी भाभी वहाँ पर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि ननंद को बोला कि जीजा, तुमने गलत तरीके से पूजा करी है, इसीलिए जमैसा का मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। बहन बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। तभी भाई ने बोला, बहन तेरी व्याकुलता को देखकर मैंने चलनी वहाँ लगा दी थी, जिससे तुझे ऐसा लगे चाँद आ गया है। अरे भाई, तुमने यह क्या किया? बहन बड़ी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसने प्रण किया कि जब तक मैं अपने पति को पुनर्जीवित नहीं कर देती, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। उसे लगा देवता नाराज हो गए हैं। उसने उन्हें मनाने का संकल्प लिया। सच्चाई जानकर करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उंगली वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। सभी ने करवा चौथ का व्रत पूरे मन से किया। उसकी भाभी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। सब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आई। प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी कहती है कि मेरे सुहाग को जीवित कर दो। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है।
लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें ज़ोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए दूर जाती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत तुल्य उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जिंदा हो जाता है। श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, आपसे विनती है कि वैसा ही सब सुहागिन को वरदान मिले। जय करवा चौथ माता की।